नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। नानिश धाम दक्षिण पीठ के जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य गुरुवार को इंदौर पहुंचे। शहर में आयोजित समस्या मार्गदर्शन एवं समाधान शिविर में उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात की और सामाजिक एवं धार्मिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। जगत गुरु ने हिंदू समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत बताई। धर्मांतरण को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मिशनरी गतिविधियों में लोगों की आर्थिक स्थिति और ज्ञानता का फायदा उठाकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि समाज को ऐसे मामलों में सजग रहने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। लव जिहाद के मुद्दे पर उन्होंने बेटियों और अभिभावकों को जागरूक रहने की सलाह दी। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि दुनिया में वर्तमान में कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है और भारत में भी ऐसा राष्ट्र नहीं बचा है। उन्होंने जनसंख्या संतुलन पर चिंता जताते हुए हिंदू परिवारों से कम 2 संतान पर विचार करने की बात कही। जगत गुरु ने कथित आपत्तिजनक बयानों और राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी मामले पर भी प्रतिक्रिया दी। शिविर में उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए मार्गदर्शन दिया। इंदौर से देखिए खास रिपोर्ट सिर्फ न्यूज़ 21 पर। हाँ, हम जगत गुरु रामानंदाचार्य है और रामानंदाचार्य दक्षिण पीठ नानी धाम से आते हैं। हम समाज में जो लोग अंधविश्वास में फंसते हैं जाते हैं उनको रोकने के लिए यह अभियान चलाते हैं। ये अभियान का नाम है समस्या मार्गदर्शन। ज़िंदगी में जो समस्या आते हैं वो समस्या नियोजन के अभाव से आते हैं, लेकिन लोगों को वो समस्या नहीं, इसी कारण अंधविश्वास में फंस जाते हैं और जादू टोना जंतर मंतर वगैरह करवाते हैं। तो मेरा कहना ऐसा है कि तुम्हारे आंख जो है वो विज्ञानवादी रखो, मन आध्यात्मवादी रखो और बुद्धि वास्तववादी रखो। ऐसे रहिए तो अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे। हम जो भक्ति करते हैं भगवान की, कौन से भी भगवान की भक्ति करो, ये एकाग्रता का व्यायाम है, यानी कसरत है। जब हमारा मन इकट्ठा आता है और विकसित हो जाता है तो हमारे में संयम बढ़ जाता है, समय सूचकता बढ़ जाती है, सोच समझकर निर्णय करने की क्षमता बढ़ जाती है, नेतृत्व करने का गुण बढ़ जाता है। ऐसे हो गए हमारे, तो हमारे ज़िंदगी में जो सुबह से रात सोते तक हम हर प्रकार के जो निर्णय करते हैं वो सही करते हैं और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अंधविश्वास के लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी कारण ये समझाने के लिए हम इधर आते हैं। हम पूरे भारत देश में जाते हैं। हम रामानंदाचार्य, हम धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, तो अनेक विषय पर हम काम करते हैं। ये जैसे काम करते हैं वैसे घर वापसी का भी काम करते हैं। अभी तक हमने 1,58,000 परिवार को हिंदू धर्म में घर वापसी करवा के वापस लाए हैं। बाकी हमारे सामाजिक उपक्रम है। अभी 16 तारीख को हमने ब्लड इन नीड एक डिजिटल ऐप ये करवा कर पूरे भारत देश में उसका ये करवाया है। कौन से भी व्यक्ति को, यानी आसाम का व्यक्ति है, उनको खून की ज़रूरत पड़ी तो ये हमारी जो सिस्टम है उससे उनको रक्त बिना मूल्य दे देंगे। ऐसे अनेक प्रकार के हम उपक्रम समाज के लिए करते हैं। हम पूरे भारत में फैला हुआ है ना, जैसे शंकराचार्य पूरे भारत के लिए है। अभी ये मध्य प्रदेश के है, इंदौर से अभी लोग हैं इधर के, इंदौर और इंदौर के अगल बगल के ये लोग हैं। अभी पूरे देश में हिंदुत्व की अलग जगह रहे, कई परिवारों को धर्म वापसी भी कराई है। ऐसे में पूरे देश में कई मौलानाओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं हिंदू धर्म के विरोध में, कई बयान सामने आ रहे हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं हिंदू धर्म खतरे में। मेरी घोषणा है हिंदू धर्म में खतरे में। हिंदू धर्म बचाना चाहिए तो हर सनातनी ने जागरूक रहकर ये जो मुस्लिम लोग और ईसाई लोग जो काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिए सतर्कता चाहिए। क्योंकि ईसाई मिशनरी जो है वो क्या करते हैं, हमारे अज्ञान का और गरीबी का फ़ायदा उठाकर लोगों का इस्लामिक ईसाईकरण करते हैं। लोगों को कोई समस्या है तो समस्या सुनकर यीशु की प्रार्थना करते करते बपतिस्मा करवाते हैं। और ये मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं ये लव जिहाद में हमारे लड़कियों को फंसा रहे हैं। तो हमारे हिंदू धर्म के लोगों ने जागरूक रहने की ज़रूरत है। अभी कानून भी आ गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन जागरूक रहने की आवश्यकता है। हम जागरूक नहीं रह गए तो हम ख़त्म होने वाले ही है, क्योंकि हमारी आबादी जो है वो परिवार नियोजन के कारणों से धीरे धीरे कम हो रही है। पूरे विश्व में हिंदू का एक भी राष्ट्र नहीं है। ये जो भारत देश है ये भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो हिंदू बचना चाहिए तो हिंदू लोगों ने जागरूक रहना चाहिए और कम से कम 2 तो संतान होने ही चाहिए। हमारे हिंदू लोग एक संतान पर जो रुकते हैं वो बहुत आगे खतरा है। जो मौलाना बयान दे रहे, कई मौलानाओं के अलग अलग बयान सामने, ऐसे मौलानाओं को क्या शंकर जी की शिवलिंग को लेकर इस तरह से बयान। हाँ, बराबर। इसीलिए हमारे हिंदू लोगों ने जागरूक होकर उनको जवाब देना चाहिए
हमारा आध्यात्मिक जो शिक्षा है वो ज़्यादा बढ़नी चाहिए। हमारे शाला कॉलेज में इसका मार्गदर्शन ही नहीं होता, बच्चों लोगों को स्कूल में ये सिखाते हैं नहीं, इसी कारण जो संस्कार बच्चों पर देना चाहिए वो नहीं होते, इसलिए उसका जवाब लोग नहीं देते। लेकिन वो जवाब देना चाहिए, सरकार की भी जिम्मेदारी है और जो सनातनी संगठन है उन्होंने भी आगे आकर उसको जवाब देना चाहिए। बराबर बराबर, वो गलत ही काम किया है। जो गलत है वो उनको गलत ही बोलना चाहिए, वो गलत ही काम है। लोग क्योंकि लोगों के दिल में जो ठोस पहुँची है वो अभी कुछ भी किया तो सुधारेगी नहीं। लोगों को बुरा लगा, अरे भगवान के पेटी का चोरी करते हैं, वो गलत काम है तो उसका ये कौन करेगा, सपोर्ट कौन करेगा? नहीं करेगा, हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जेनजी को लेकर क्या कहेंगे? एक नया शब्द है जेनजी यूथ को लेकर, और जिस तरह से लगातार नशा और युवा कई तरह के अलग अलग गलत उसमें जा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या समझे? जेनजी पर ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट ने भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत देश का भविष्य है। इसी कारण उनके तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी देखिए उनके जो परीक्षा होते हैं बार बार पेपर फूटता है, तो उचित नहीं है ना, उनसे हम क्यों खिलवाड़ करते हैं? क्यों नहीं गवर्नमेंट ये ऐसे करने वाले जो लोगों को बड़ी से बड़ी सज़ा क्यों नहीं देते? वो उसमें प्रावधान किया, सज़ा का प्रावधान किया और सज़ा मिल गई तो ये पेपर फुटी नहीं हो जाएगी। और जो बच्चे जो है ये उम्र के बच्चे हैं उनका करियर स्पॉइल होता है, तो बच्चे रास्ते पर नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? तो बच्चे का मुझे गलत नहीं लग रहा है। सरकार ने ध्यान देना जरूर है, सरकार का काम है माँ बाप का, तो सरकार ने ये लोगों की शिकायत क्या है वो आकर समझना चाहिए और उस पर उपाय करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है।